हेलो एवरीवन, अध्ययलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्रैक्शनल नंबर की कैलकुलेशन सीखेंगे, यानी कि हम भिन्न पे काम करेंगे। कौन सा नंबर बड़ा है इनमें से और कौन सा छोटा है, ये आप कुछ ही सेकंड में पता कर पाएंगे इसको सीखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे भिन्न क्या होता है। हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। यानी जब भी कोई नंबर ऐसे बटे के रूप में लिखा होता है, 2/7 लिखा है, तो हम इसको कहते हैं कि ये न्यूमरेटर का स्थान है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश, और नीचे वाला नंबर होता है हर का स्थान। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। तो जब कोई नंबर है आपके सामने, जैसे हमने लिख दिया 1/2, बहुत सरल लिख रहा है, और 3/5, तो इन दोनों में से कौन से नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये करना है पता। बिना डिवाइड किए तो क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, अब हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो 1 में मल्टीप्लाई करा अगर 5 का, तो क्या आया 5, इसी के नंबर के नीचे लिखेंगे और हम ये, और 3 में करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई, 3 में करेंगे 2 का गुणा, तो आएगा 6। अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा होता है 5 से, यानी कि ये जो संख्या है ये बड़ी है, 1/2 से 3/5 बड़ा है। एक एग्जाम्पल और करते हैं। अगर हमने लिखा है 15/17 और यहाँ पर लिख देते हैं 16/19, तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में, और हमने कुछ दिन पहले 11 से लेकर के 20 तक के गुणा सीखे थे बहुत ही जल्दी से, तो वो चीज़ यहाँ पर काम आएगी। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे मल्टीप्लिकेशन की मेथड्स को देख लीजिए एक बार। 15 में करेंगे 19 का मल्टीप्लाई, तो देखिए बहुत जल्दी से कैसे कर लेंगे। 15 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24, और 4 9 होता है 45, तो पीछे आएगा 5 और यहाँ 4 जुड़ जाएगा 25। आप ट्रिक एक बार देख लीजिएगा। फिर 16 में करेंगे 17 का मल्टीप्लाई, 16 में 17 का मल्टीप्लाई, फिर वही ट्रिक, 16 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 23, और 6 7 होता है 42, तो आ गया 272। अब 272 बड़ा है या 285 बड़ा है, तो ठीक है 285 बड़ा होता है 272 से, तो इसलिए 5/17 बड़ा होगा 16/19 से। बहुत सिंपल मेथड है। देखिए बिना डिवाइड किए आप ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, क्वेश्चंस, अच्छा कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 नंबर दे देते हैं, 1/7, 2/7, 3/7, पूछ लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सेम नंबर लिख दिया है। इसकी भी ट्रिक हम आगे देखेंगे। अगर चेंज हो जाता है, जैसे लिखा आ जाता है 4/7 17, 15/18, और नंबर बड़े आ जाते हैं आगे 7/19, अब पूछेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 11/13 और 23 और 24, अब हमें करना है मालूम इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और ये याद रखना, जब आप इसके नीचे सॉल्व करके यहाँ नंबर लिखेंगे तो न्यूमरेटर में दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना, उल्टा नहीं कर देना, नहीं तो आप नीचे वाले नंबर में यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो तो वो उल्टा हो जाएगा, ओके, गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ न्यूमरेटर क्या है 11 और इस नंबर का डिनोमिनेटर है 24, तो 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 का कितना आएगा 264, वही 11 वाली ट्रिक। और इस नंबर के नीचे लिखेंगे 23 में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिनोमिनेटर का 13 का, तो क्या होगा 13 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं 39,
तो 264 और 299 में कौन सी संख्या बड़ी है? 299 बड़ी है, तो 23/24 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, हमने ये बात की फ्रैक्शन की। अब अगर दूसरे नंबर्स भी होते हैं, दो टाइप और होते हैं इसमें। अगर न्यूमरेटर का नंबर एक ही रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और नीचे है 3, 8 मान लेते हैं, 2/7 मान लेते हैं, ठीक है। 2/7 है, 3/7 है और अगर 5/7 है। हमें पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है इनमें से। अब हमने देखा डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो कांस्टेंट रह रहा है, एक ही रह रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये टाइप सेकंड है हमारा। अभी टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ लिया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर जब एक आइडल रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या करेंगे। अब देखिए, दो है, कोई दो चीज़ों को 7 लोगों में बांटना है, वहीं पे 3 चीज़ों को साथ में बांटना है, 5 को साथ में बांटना है। तो आप यहाँ से अब सोच के बता सकते हैं कि किसको ज़्यादा पार्ट मिलेगा, कौन से ग्रुप को। यहाँ पे 7 लोगों का ग्रुप है और कोई 2 वस्तुएं हैं, है ना। 2 वस्तुओं को बांटना है, 2 किलो कोई चीज़ है मान लीजिए, उसको 7 लोगों में बांटना है। तो कम क्वांटिटी होगी और ज़्यादा लोगों में बांटते हैं तो कम कम मिलता है। वहीं अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती है और उतने ही लोग होते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा भाग मिलता है। यानी सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये सबसे छोटा होगा, कम होगा। सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये और ये। वैसे आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी, लेकिन बिना कैलकुलेशन करे सिर्फ देखकर ही बताया जा सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। 2/7 और 5/7 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 5/7 बड़ी है। इसी तरह से अगर ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला हम उन्हीं को उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाला नंबर सेम रहता है और नीचे वाला नंबर हो जाता है चेंज, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, 7 है हर कहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए, अब 7 को 2 लोगों में बांटना है ना। कोई चीज़ 7 किलो है, उसको 2 में बांटना है तो 3.5 किलो आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है तो हम डिवाइड करके भी इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन बड़ा नंबर आ जाता है तो हमें बस ये चेक करना है कि न्यूमरेटर में क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, अगर 7 किलो का आइटम 2 लोगों में डिवाइड करना है तो ज़्यादा मात्रा मिलेगी। वहीं अगर लोग बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, लेकिन डिवीज़न का पार्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम कम हिस्सा आएगा आपके पास, है ना। यहाँ पे क्या है, 7 किलो 5 लोगों में आपके 3 दोस्त और आ गए, उनको भी देना पड़ेगा, तो आपके पास जो क्वांटिटी है वो कम मिलेगी। तो इस तरह से सोच के भी करा जा सकता है गणित को, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड करके तो सरल लगने लगती है। अब यहाँ पर हमने आज 3 टाइप के फ्रैक्शनल पढ़ लिए हैं। टाइप 1 में हमने देखा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग अलग होते हैं। टाइप 2 में हमने देखा कि न्यूमरेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर सेम रहता है तो क्या होता है। और टाइप 3 में हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप हमने पढ़ लिए। एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो तो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।